हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अमित कौशिक एके ग्लोबल कोच सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। देखो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में पोलियोमियल्स वाले चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन किया था। आज 2.1 स्टार्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं जो बातें वहां पे सीखी गई थी। ठीक है ना, बहुत ही डिटेल से बात की थी क्या होता है पोलिनोमियल्स, और डिकेटेगराइज किया था दो तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है ना, आज वही चीजें अप्लाई करना है यहाँ पे 2.1 और 2.2 में। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आया जीरोज। जीरोज का मतलब क्या होता है ये समझना है। ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, वाई इज इक्वल टू पी एक्स। ठीक है ना, ये आपका पोलियोमियल्स है जिसको y से डिनोट किया गया है, पी एक्स की फॉर्म में दिया है। आर गिवन इन द फिगर 2.1, ये सब फिगर दी गई है बिलो। फॉर सम पोलिनोमियल्स पीएक्स आपका कोई भी पोलिनोमियल है। ठीक है ना, यानी वहां पे वेरिएबल आपका एक्स है। ये जो पीएक्स पोलिनोमियल दिया है ना, यहाँ पे वेरिएबल आपका एक्स है। ये किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे मान लीजिए 3x प्लस का 5, इस तरीके का। ठीक है ना, 5x प्लस का 8, इस तरीके का कोई भी पोलिनोमियल हो सकता है जिसको y से डिनोट किया गया है। इसको y से डिनोट किया गया है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। अब हमें यह बताना है कि px की कितनी जीरोस हैं। कहने का मतलब जीरोस का ये होता है कि यहाँ पे x की कितनी वैल्यू पुट करें ताकि पूरा पोलिनोमियल जो है वो जीरो हो जाए। ठीक है ना, यहां से x की कितनी वैल्यू निकल के आएंगी जिससे कि पूरा पोलिनोमियल जो है वो जीरो के बराबर हो जाए। ठीक है, यानी इसका x की भी वैल्यू निकालनी है हमने। तो ग्राफिकल तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें, समझो यहाँ पे अगर ग्राफिकल तरीके से समझने की कोशिश हम करें, पीएक्स की कितनी जीरोज होंगी तो उतनी ही जीरोज होंगी जितनी टाइम्स, जितनी बार ये जो लाइन है जो दिखा रही है पीएक्स को शो करी, जो लाइन जितनी टाइम्स एक्स एक्स को कट करेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है ना, अब यहां देखो, ये बताओ जो ये लाइन है जो पीएक्स को दिखा रही है लाइन, कितनी टाइम्स ये कट कर रही है एक्स एक्सिस को। ये होता आपका एक्स एक्सिस, ये होता आपका वाई एक्सिस। पता होगा इतनी छोटी सी बातें तो आपको। ठीक है, तो बताओ कितनी बार कट कर रही है, जीरो। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितना है, जीरो। इस केस में नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, जीरो। यानी कहने का मतलब इस केस में एक भी ऐसी एक्स की वैल्यू नहीं है जो यहां पुट होने के बाद पूरे एक्सप्रेशन को जीरो बना दे। ठीक है, एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है इस केस में। अब ये बताओ यहां पे px जो ये दिया गया है आपको पोलिनोमियल्स, इसका ग्राफ दिखा गया इस तरीके से। एक बार ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना, ठीक है, इसका मतलब यहां पे एक जीरोज इसकी है। ठीक है ना, इसकी जीरोज क्या होगी, एक होगी। थोड़ा डिटेल से समझो कि जीरोज का मतलब क्या होता है। ये नहीं कि एक बार कट हो गया एक जीरो, दो बार हो गया दो जीरो, तीन बार हो गया तीन जीरो। ठीक है, ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। देखो यहां पे ये समझ में आना जरूरी है कि जीरोज का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऐसे याद थोड़ी करना है कि जितनी बार कट हो गया उतनी बार जीरो, मतलब तो समझो क्या है जीरोज का। अब यहां देखो, यहां ये px दिया है, इसका ग्राफ ये दिया गया इस तरीके से। ठीक है, अब कितनी जीरोज होंगी, जितने टाइम्स एक्स एक्स को कट करेगा यहां पे, एक दो तीन, तो यहां पे तीन जीरोज होंगी इसकी। बात समझ आई, हटा जाए। नेक्स्ट देखो, अब यहां बताओ सोल्यूशन कितने होंगे, दो हैं यहां पे, एक दो तीन चार, यहां पे एक दो तीन, तीन होंगे। ध्यान रखना कट करना जरूरी है, टच कर रखा उन्होंने, एक ही माना जाएगा वो। ठीक है, ये टच करके वापस लेगी ना, इसलिए तो यहाँ पे सॉल्यूशन तीन होंगे। हाँ, यहाँ पे सॉल्यूशन तीन ही होंगे। ठीक है, एक दो तीन, कट नहीं करे ना वो, टच करके वापस लेगा। ठीक है, इस तरीके जो क्या, हाँ ठीक है भाई, ये बात समझ में आई है। अब यहाँ पे क्या था, आपको दिया गया था y इज इक्वल टू पी एक्स। अगर आपको उल्टा दिया जा, जैसे मान लीजिए कि x इज इक्वल टू पी वाई का आ जा, तो भी आप x एक्सिस को देखोगे या y एक्सिस को देखोगे, तो उस केस में आपने देखना है कि लाइन जो है, जो ग्राफ बना हुआ है वो y एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है ना, उस केस में अपन y एक्सिस देखना है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा बातें बताना जरूरी है चीजों के बारे में, इतना ही थोड़ी आना है एग्जाम इस तरह एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, अब इस केस में देखो, अगर कोई भी आपको x इज इक्वल टू पी वाई, अगर कोई भी पोलियोमियल्स दिया है और ऐसे ग्राफ बना दिया गया, ठीक है ना, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है, ये आपका x एक्सिस है यहाँ पे, ठीक है, और ऐसे दे दिया। अब बताओ यहाँ पे कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, एक दो तीन, तीन होंगे इस केस में। ठीक है ना,
तो आपको वाई को चेक करना उस केस में। ठीक है, आई बात समझ में? बताओ, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ही खत्म होती है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं, छोटी सी एक्सरसाइज।